किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया सरकार ने, सभी आपके सामने है, आपके माध्यम से हमें पता चला। तो अब ये उत्तर भारत की बात रही है। हैदराबाद में बहुत बड़ी रैली हो चुकी है, तमिलनाडु में बहुत बड़ी गैदरिंग हो चुकी है, वहां से ये आंदोलन चल रहा है। कर्नाटक में इस आंदोलन के समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन अब केवल भारत का नहीं रहा, अब तो ये आंदोलन भारत से बाहर जाकर पूरे हिंदुस्तान के वर्ल्ड खड़ा नजर आ रहा है। बाहर के लोग यहाँ तक हमारी यूएस ने भी हमारी सरकार को फिटकार लगवा दी है कि आप क्या कर रहे हो, ये कैसा काम हो रहा है भारत में। तो मुझे लग रहा है कि ये इनकी जो बातें हैं, मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि ज्यादा समय नहीं लेना, कि ये आंदोलन अब देश का नहीं रहा, पूरे वर्ल्ड में जो भारत के लोग हैं सभी का बन चुका है। और सरकार को इस बात को जितनी जल्दी हो सके हमारी इस मांगों को मान लेना चाहिए। तो सरकार को ये जरूर होगा कि ये जन आंदोलन बनता जा रहा है और इस आंदोलन की और भी कई तरह के रूप होते हैं। सरकार को कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल नुकसान उठाना भी पड़ सकता है अगर ये, लेकिन हमारा निशाना केवल किसानों की मांगे लेना है या करना है। हमारा आंदोलन का निशाना केवल किसानों की मांगे लेना है। और सरकार जितना इसको लंबा खींचने का प्रयास कर रही है, इस आंदोलन में तरह तरह के शरारती तत्व भेजे जा रहे हैं, उनकी कोशिश ये है लंबा खींचेंगे कि ये आंदोलन ऐसे ही कैसे निकल जाएगा। लेकिन दूसरा रूप ये भी है कि अगर लंबा खींचेगी सरकार तो इस सरकार को इसका पॉलिटिकल नुकसान भी हो सकता है। सरकार को इस बात को ध्यान रखना चाहिए और सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए जल्दी, क्योंकि सरकार के खिलाफ अब पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड खड़ा हो रहा है। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक धवले। मेरे सभी पत्रकार साथियों, ये जो आंदोलन का आज 38वां दिन है और इस आंदोलन के तहत 50 से ज्यादा हमारे ये शहीद हुए हैं दिल्ली के इर्द गिर्द में। आज सुबह न्यूज आई गाजीपुर बॉर्डर से कश्मीर सिंह नाम के उत्तराखंड के किसान रामपुर के, इन्होंने आत्महत्या आज सुबह की और सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि मेरे इस आत्महत्या के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। ये इतने दिन से 50 हमारे साथी शहीद होने के बावजूद सरकार जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो मान्य करने को तैयार नहीं है। इसकी हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बहुत ही कड़ी निंदा हम करना चाहते हैं। आज हमारे जो तीनों मांगे हैं उनमें से ये तीनों कानून जो किसी भी किसान संगठन ने कभी मांगे नहीं थे, थोप दिए गए। दूसरा, जो एमएसपी का गारंटी देने वाला और खरीद की गारंटी देने वाला, लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम, ये कानून बनना चाहिए। बिजली बिल ये वापस लेना चाहिए। और के बारे में, खैर उसके बारे में कुछ बात हुई है। ये तीनों मुद्दे जब तक सरकार मान्य नहीं करती तब तक ये आंदोलन बिल्कुल पीछे नहीं लिया जाएगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा का पूरी तरीके से है। इस आंदोलन की सही शक्ति आज ये है कि पूरे देश के किसान इसके अंदर जुटे हैं। सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी भाषा बोलने वाले, और हमारे पंजाब के बहादुर किसान, हरियाणा के बहादुर किसान, और उसके साथ में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी उसके अंदर। लेकिन सिर्फ उतना नहीं, महाराष्ट्र से हजारों साथी, जिस राज्य से मैं आता हूं, हजारों हमारे किसान नासिक से निकले और 25 दिसंबर को हम शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे। पूरे देश में, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, सब जगह में यह आंदोलन जारी है। यह है इस आंदोलन की ताकत, जिसकी वजह से सरकार उसको कुचल डालना नामुमकिन बात है।
दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, इस आंदोलन ने एक बात पूरे देश के सामने स्पष्ट किया है कि पिछले खास तौर पर ये किसान कानून जो बनाए, ये पूरी तरीके से इस देश को कुछ चंद कॉरपोरेट घरानों के लिए, ये पूरे देश को आज मोदी सरकार चला रही है। ये इक्वेशन पूरे देश भर में अभी फिट बैठा है, लोग जानने लगे हैं। ये कानून हो, कृषि कानून हो, जो मजदूरों के खिलाफ हो, ये इसी सितंबर के पार्लियामेंट सेशन में पास हुए, ये सभी बड़े बड़े देशी और विदेशी कॉरपोरेट के दबाव पर आज ये पूरा सरकार चल रहा है। ये बात पूरे देश में गई है। केरल में 2 दिन पहले केरल की असेंबली ने एक प्रस्ताव एक मत के साथ पारित किया कि ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। हम दरख्वास्त करते हैं सभी असेंबलीज को कि अगर आप जनता के साथ में है, किसानों के साथ में है, तो हर असेंबली ने इस प्रकार के ये प्रस्ताव पास करने चाहिए कि हम किसानों के साथ में है और ये कानूनों को वापस लेना चाहिए। एमएसपी का ये होना चाहिए। आखिरी बात साथियों मैं कहना चाहता हूं, पिछले 25 सालों में ये के चलते आज 4 लाख से ज्यादा हमारे में आत्महत्या की है। ये हमारे फिगर नहीं है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ये आंकड़े हैं जो मैं कह रहा हूं। 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है कर्जे की वजह से। और इसको अगर रोकना है तो आज ये जो एमएसपी वाला कानून है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा में भी धान और गेहूं छोड़े सरकार की खरीद नहीं होती है। दूसरे जगह में तो कुछ नहीं होती है कई राज्यों में। तो इसलिए अगर किसान की आत्महत्या को बचाना है, उसको रोकना है, और ये कृषि संकट को अगर रोकना है, तो हमारा सबका स्पष्ट मत है कि ये कानून को तो रद्द करने ही चाहिए, लेकिन एमएसपी 1.5 गुना दाम, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने जो बताया था, लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम, इसको लेकर ये खरीद और एमएसपी ये दोनों का गारंटी देने वाला कानून इस सरकार ने बनाना चाहिए। ये हमारा स्पष्ट मत है। हम ये इस पूरे इसके अंदर आप सभी ने हमारा जो संदेशा है पूरे देश तक आप लेके गए, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार का समर्थन आप हमको आगे भी देते रहेंगे, ये पूरे विश्वास के साथ यहाँ चंद शब्द में पूरे करता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के यूथ विंग के अध्यक्ष भाई अभिमन्यु कोहाट। सभी पत्रकार बंधुओं का हाथ जोड़ के नमस्कार। पत्रकार बंधुओं, हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री शिव कुमार कक्का जी जो 2 तारीख से पलवल बॉर्डर पे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ बैठे हुए हैं, उनको कल किसी कारणवश जबलपुर जाना पड़ा। उनके बड़े भाई की तबीयत बहुत सीरियस है, तो उनकी जगह पे मैं छोटी छोटी 3 बातें रखूंगा। जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन सच बनाम झूठ का आंदोलन है। ये आंदोलन न्याय बनाम अन्याय का आंदोलन है। ये आंदोलन सही बनाम गलत का आंदोलन है। ये आंदोलन देश को बचाने वाले बनाम देश को बेचने वालों का आंदोलन है। आज के दिन देश का अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों को इतनी बार ठगा गया है, इतनी बार से झूठ बोला गया है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने तो C2 प्लस 50% के अनुसार फसलों का एमएसपी दे दिया है। जबकि हकीकत यह है, जो सभी मीडिया के बंधुओं ने जिसको प्रमुखता से कवर भी किया, कि इसी सरकार ने फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच के सामने यह हलफनामा दिया था कि सरकार C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी नहीं दे सकती है। तो बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी इतने जिम्मेदार पद पे बैठ के इतनी गलत बातें कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लगभग 55 अन्नदाता इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो प्रधानमंत्री ने और ना ही उनके सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी ने उन किसानों के प्रति संवेदना जाहिर की है, ना ही उनको किसी ने श्रद्धांजलि दी है। अभी जो 31 तारीख को बैठक हुई थी, तो हमारे सभी सीनियर नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि इस बैठक की शुरुआत उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देकर की जानी चाहिए।
उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि जो किसान इसमें हताहत हो गए हैं उनको लेकर उन्हें दुख है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो अन्नदाता शहीद हो गए हैं, हमारी सरकार उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रही है और उनके लिए हताहत शब्द का इस्तेमाल कर रही है। तीसरी और अंतिम बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जब से हमारे सभी सीनियर नेताओं के नेतृत्व में यह आंदोलन खड़ा हुआ, तो पहले सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, हमें आतंकवादी बताया, खलिस्तानी बताया, हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाए, लेकिन सरकार के उन सभी आरोपों की पोल खुल गई। उसके बाद सरकार ने यह किया कि कुछ तो दरबारी और सरकारी जो किसान संगठन है उनको हमारे आंदोलन के पैरेलल में खड़ा करने का प्रयास किया। कुछ दिन पहले सरकार ने कहा कि हरियाणा के 1 लाख किसानों का उन्हें समर्थन मिला है कृषि कानूनों के मुद्दे पर। जब हमने उनकी जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि उसमें 116 एफपीओज के नाम दे रखे थे और उन एफपीओज का जमीन पे कोई अता पता नहीं था। उसके बाद यह कहा गया सरकार की तरफ से कि पंजाब के 3 लाख किसानों ने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन जिन व्यक्तियों ने वो समर्थन देने की बात कही, जो सिग्नेचर लेके जाने की बात कही सरकार के पास, जब हमने उनका पता किया तो मालूम चला कि वो लोग ना तो किसान हैं ना किसान नेता हैं, वो बीज और दवाई बनाने वाली कंपनियों के लिए काम करते हैं। तो सरकार इस तरीके का दुष्प्रचार करना बंद करे। ये आंदोलन शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण रहेगा और निश्चित तौर पे इस आंदोलन में देश के अन्नदाता की जीत होगी। धन्यवाद। राजेंद्र भाई कुछ ऐड करेंगे? राजेंद्र सिंह जी, कीर्ति किसान यूनियन पंजाब की तरफ। शुक्रिया सभी पत्रकार दोस्तों। अनाज नहीं तो समाज नहीं। सिर्फ एक बात सरकार को समझ लेनी चाहिए कि अनाज पैदा करने वाला किसान नहीं रहेगा तो सोसाइटी भी नहीं रहेगी। दूसरी बात कि लंबे समय से, पिछले लगभग जब से ये ऑर्डिनेंस आए हैं 4 जून से, तभी से हम आंदोलन का हमने रुख किया हुआ है और इतना पीसफुल आंदोलन इंडियन हिस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना बड़ा और इतना पीसफुल आंदोलन। अगर सरकार पीसफुल आंदोलन करने वाले लोगों की बात नहीं सुनती तो ये समझना चाहिए कि सरकार क्या चाहती। क्या वो चाहती है कि इस देश में पीसफुल आंदोलन करने वाले लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी और इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, उसके तहत आप कुछ भी एक्सप्रेस करो, सरकार उसे नहीं सुनेगी, तो सरकार देश को किस ओर ले जाना चाहती है, ये सारे देश के सामने सवाल। अगली बात, 1907 में शहीद आज सरदार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी ने एक आंदोलन पगड़ी संभाल जट्टा किया। पगड़ी संभाल जट्टा लहर चली और लोगों की जुबान पर वो गीत था, पगड़ी संभाल जट्टा। पूरे 113 साल बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन लगातार फैल रहा है। और सरकार ने, जो पहले डल्लेवाल साहब ने बताया कि सरकार कह रही है कि ये पहले का सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, पंजाब और फिर का पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, नॉर्थ इंडिया का आंदोलन है, अब पूरे देश में फैल गया, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। और ये सरकार, मैं वो उस तरह का शब्द नहीं बरतना चाहूंगा, इतनी वो ढीठ है, कल को ये कहे कि ये तो सिर्फ धरती का आंदोलन है, मंगल ग्रह पर तो हो ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ एक प्लेनेट पर हो रहा है, किसी और प्लेनेट पर तो आंदोलन ही नहीं हो रहा। ये इस तरह के लोग हैं। इसलिए लास्ट बात ये कि सारा मामला फंसा हुआ क्यों है। मामला 3 कानूनों का नहीं, सरकार इसे 3 लॉज का मामला नहीं मानती। लॉज तो उन्होंने बहुत सारे निरस्त किए हैं, लेबर लॉज जो लोगों ने इतनी कुर्बानियां करके इतने लंबे आंदोलन के वो लॉज बनाए, उन आंदोलन उन लॉज की जान डाल दी उन्होंने। अब ये 3 लॉज पर अड़े हुए हैं। उसका काम ये है कि सरकार इसे मोदी और के साथ जोड़ती है। उनको लगता है कि 7 साल में जो एक नैरेटिव इस देश में बनाया गया कि मोदी साहब बहुत मजबूत नेता है, जो बोल देते हैं पीछे नहीं हटती। नोटबंदी की लोग पीछे नहीं हटी, जीएसटी किया ऑपोजिशन हुई, सरकार पीछे नहीं हटी। जितनी भी नीतियां लाई, कितने भी प्रोटेस्ट हुए, सरकार पीछे नहीं हटी और पहली बार के सरकार को पीछे हटना पड़ा। वो अब संशोधन आई हुई है। सरकार की पोजीशन ये है कि मोर देन अमेंडमेंट लेस देन रिपील, यहां पर सरकार पहुंची हुई है। और ये
सरकार लगातार पीछे हट रही है और हम आपके माध्यम से ये सरकार को और मोदी जी को विनती करना चाहेंगे कि आप जिस इमेज को बचाने के लिए हमारी बात नहीं मान रहे, वो इमेज धाराशायी हो चुकी है। अंडरस्टैंड करना चाहिए आपको कि कितनी हेट्रेड है स्प्रेड हो चुकी है आपके खिलाफ। आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए और हमारे पीसफुल आंदोलन को मान्यता दीजिए और सभी हमारी मांगें मान लीजिए। यही आपसे हमारी दरखास्त है। शुक्रिया। मैं आपके साथ एक चीज ऐड करना चाहता हूं, भूल गया था। वो ये है कि अडानी अंबानी के खिलाफ जो हमारा 225 का हाईकोर्ट कॉल है वो जारी है, जारी रहेगा। नंबर 2, बाइकआउट का जो कॉल है वो जारी रहेगा। दूसरा, एनडीए बीजेपी और उसके पार्टनर्स के खिलाफ पूरे देश में